नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के भोजपुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपालगंज में भी स्थानीय लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में और मृतक भरत को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें भरत तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि मां के कहने पर भाई भरत तिवारी खुद को आत्मसमर्पण कर दिए थे। प्रशासन के हवाले आत्मसमर्पण करने के बाद एनकाउंटर कर दिया गया। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जो इन पुलिस प्रशासन पर भरोसा करके अपने बेटे को उनके हवाले कर दी थी। ये दर्द जिंदगी भर रुलाएगा उस मां को। मां का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। एक जवान बेटा खोना कितना तकलीफ देता है वो सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। इस वीडियो में भरत तिवारी दिखाई दे रहे हैं जो कि पुलिस से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मीडिया चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो प्रचारित किया जा रहा है, जिसके साथ ये भ्रामक दावा किया जा रहा है कि यही कारण है कि भरत भूषण तिवारी द्वारा हथियार उठा लिया गया था। ये बातें जो है बिहार पुलिस की तरफ से आज खंडन किया गया है उस वीडियो को लेकर के। बिहार पुलिस की तरफ से लिखा गया है कि जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त वीडियो का हालिया पुलिस मुठभेड़ की घटना से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो साल 2025 की एक पुरानी घटना से संबंधित है, जिसे भ्रामक तरीके से वर्तमान घटना से जोड़कर चलाया जा रहा है। भोजपुर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। तो बिहार पुलिस की तरफ से इस वीडियो को लेकर के खंडन किया गया है और कहा गया है कि ये पुराना वीडियो है। अब भरत तिवारी जो केस है उसमें एडीजी ने अपनी गलती भी मान ली है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ठीक से इस केस को हैंडल नहीं कर पाई है। अब लापरवाही पर एसएचओ, 2 एसआई, 1 एएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर चूक की बात जो है आज स्वीकार कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी सुधांशु कुमार ने लापरवाही के आरोप में एसएचओ समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में न्यायिक आयोग गठित किया गया है। इस बड़ी लापरवाही को देखते हुए विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। मामले से जुड़े एसएचओ, 2 दरोगा, 1 एएसआई और 1 सिपाही को तुरंत सस्पेंड किया गया है। अब इस पूरे मामले की कमान शाहाबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी गई है। फोरेंसिक और दूसरी वैज्ञानिक जांच भी तेजी से चल रही है। इस घटना को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। एडीजी ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे। यह आयोग बिना किसी दबाव के पूरी घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। चूंकि मामला अब न्यायिक आयोग के पास चला गया है, इसलिए पुलिस मुख्यालय अब इस पर और ज्यादा टिप्पणी करने से बच रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी सुधांशु कुमार ने एनकाउंटर को लेकर एक बहुत बड़ी बात भी कही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी एनकाउंटर को पुलिस की उपलब्धि या कामयाबी नहीं माना जा सकता है। उन्होंने समझाया है कि कानून पुलिस को सिर्फ आत्मरक्षा में सीमित बल प्रयोग करने का अधिकार देता है, वो भी तब जब पुलिस कर्मियों की जान पर बन आए। उन्होंने ये भी कहा कि हर मुठभेड़ की बारीकी से जांच होना बेहद जरूरी है, ताकि ये साफ हो सके कि पुलिस की कार्रवाई कानून के दायरे में ही हुई थी। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो है बिहार पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना रुख जो है पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि इसकी न्यायिक तरीके से जो है जांच होगी और रिटायर्ड जज जो है उनकी निगरानी में इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो ये बातें सम्राट चौधरी की तरफ से की गई थी। हालांकि बिहार पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर जब मानसिक विक्षिप्त बताया गया था भरत तिवारी के बारे में, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया और सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर कहां से, ये तर्क संगत लगता है।
4-5 से गोलियां जो है वो भरत तिवारी को मारी गई थी, जिसमें जो है उनके पेट में भी गोली लगने की बात कही गई थी और अत्यधिक खून बहने से भरत तिवारी की मौत हो गई। अब जिसको लेकर के खूब बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है, तो सम्राट चौधरी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और पुलिस अब इस केस को पूरी तरीके से सही तरीके से देख रही है और जो शाहाबाद के डीआईजी हैं उनकी निगरानी में इस केस को देखा जाएगा। आज जो है एडीजी विधि व्यवस्था उनके तरफ से ये बातें भी कही गई हैं। अब कैंडल मार्च की हम बात कर रहे थे, तो गोपालगंज में कैंडल मार्च जो है शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर थाना चौक तक गया है। मार्च में शामिल लोगों के हाथों में मोमबत्तियां और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां थी। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे नागरिकों ने कहा है कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कानून और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने पुलिस के दावों पर कड़े सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि ये कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने जो है सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें बेहद करीब से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बर्बर पुलिसिया कार्रवाई ने समाज में एक बेहद गलत और खतरनाक संदेश दिया है। लोगों ने कहा कि अगर पुलिस ही रक्षक से भक्षक बन जाएगी तो आम जनता न्याय के लिए किसके पास जाएगी। इस घटना से कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास भी डगमगा गया है। कैंडल मार्च के जरिए आक्रोशित जनता ने राज्य सरकार और प्रशासन के सामने अपनी प्रमुख मांगे भी रखी हैं। प्रदर्शनकारी जनता ने पूरे एनकाउंटर मामले के निष्पक्ष और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की ताकि सच सामने आ सके। लोगों ने मांग की है कि एनकाउंटर की टीम में शामिल और इस साजिश के पीछे जिम्मेदार सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाए। आरोपी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के जरिए कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। अब कैंडल मार्च में शामिल स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है और कहा है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की या दोषियों को बचाने का प्रयास किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल इस कैंडल मार्च के बाद पूरे गोपालगंज इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है और लोगों की नजरें जो है प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। भभुआ में भी इसी तरह का आक्रोश देखने को मिला है। वहां पर जो है कैमूर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आक्रोश मार्च वहां भी निकाला गया, जिसमें कई दलों और समाज सेवियों ने भाग लिया। ये मार्च भभुआ नगर पालिका मैदान से चलकर एकता चौक तक पहुंचा। मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बिहार पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दोषियों को फांसी देने की भी मांग की गई है। मार्च में शामिल लोगों ने एनकाउंटर करने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। गौरतलब है कि बीते 15 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक पुलिस पर पिस्टल ताने खड़ा था। पुलिस की जांच में ये वीडियो भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बिलौटी गांव का बताया गया और युवक की पहचान भरत भूषण तिवारी के रूप में की गई थी। वहीं 17 जून को जिले के शाहपुर थाना प्रभारी जांच के लिए बिलौटी गांव पहुंचे तो भरत तिवारी के हाथ में पिस्टल थी और वह सरकार और प्रशासन की नाकामियों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। तो भरत तिवारी का सरेंडर और फिर एनकाउंटर हुआ है। इस दौरान थाना प्रभारी राजेश मालाकार और भरत भूषण तिवारी में काफी बातचीत भी हुई। बाद में फिर 18 जून को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भरत भूषण तिवारी के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच भरत तिवारी फेसबुक लाइव कर रहा था, जिसमें देखा गया कि उसने पिस्टल फेंक दिया था और सरेंडर कर दिया था। इलाज के दौरान ही भरत तिवारी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल किया था। फेसबुक लाइव में युवक कहता नजर आ रहा था कि वो सरेंडर कर रहा है, जिसके बाद ही पुलिस उसका हाफ एनकाउंटर करती। बाद में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब एनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहे हैं, स्थानीय लोगों के मुताबिक सरेंडर करने के बाद उससे गोली मारी गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 19 जून ग्रामीणों ने एनएच पर शव रखकर हंगामा किया। लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इसके बाद से ही एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार अलग अलग तरीकों से विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। तो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति में भी भारी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार पुलिस की इस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी कुछ नेताओं ने इस घटना पर चिंता जताते हुए साफ सुथरी जांच की बात कही है। अब नेता हो या जनता, सभी की नजरें न्यायिक आयोग की आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी है।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।